नमस्कार मित्रों, दिल से स्वागत है आप सभी का। समय की धारा निरंतर बहती रहती है, न रुकती है न थमती है। इस निरंतरता में ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत खेल भी चलता रहता है, जो हर दिन आकाश में नई कहानी लिखता है। हर ग्रह अपनी चाल से ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है और यही कंपन हमारे विचारों, निर्णयों और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 7 अगस्त 2025 गुरुवार की। ऐसा दिन जो तुला राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस दिन आकाशीय घटनाएं ऐसे विशेष संयोग रच रही हैं जो आपकी किस्मत का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। यह दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। सफलता की राह खुल सकती है, लेकिन साथ ही यह दिन कुछ सख्त सबक भी सिखा सकता है। इसलिए इसे केवल एक अवसर नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह लीजिए, जहां चेतावनियां और संभावनाएं दोनों साथ चलती हैं। आज मैं आपको बेहद विस्तार से बताने जा रहा हूं कि 7 अगस्त 2025 का दिन आखिर आपके जीवन में क्या संकेत लेकर आया है। हम इस खास दिन के पंचांग की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि सूर्य, जो आत्मा और नेतृत्व का प्रतीक है, चंद्रमा, जो आपके मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, शुक्र, जो आपकी राशि के स्वामी हैं और सौंदर्य व संबंधों को दर्शाते हैं, बुध, जो आपकी बुद्धि और संवाद की क्षमता को प्रभावित करता है, देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और विस्तार के प्रतीक हैं, शनि, जो आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, और छाया ग्रह राहु केतु। ये सभी ग्रह मिलकर आपके लिए कैसा भविष्य रच रहे हैं। इस चर्चा में हम हर उस पहलू को छुएंगे जो आपके जीवन को दिशा दे सकता है, चाहे वो आपका करियर हो, व्यापार की स्थिति, पैसों का आगमन और खर्च की संभावना, पारिवारिक तालमेल या प्रेम जीवन में संभावित उतार चढ़ाव, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनियां। सबसे खास बात यह रहेगी कि मैं आपको कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय भी सुझाऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप इस दिन की सकारात्मकता को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ इस खगोलीय रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की इस चाल का असल खेल शुरू होता है कहां से। पंचांग और गोचर की उस स्थिति से, जो 7 अगस्त 2025 को तय करेगी आपकी दिशा और दशा। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 2:28 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी का आरंभ होगा। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव दोपहर 2:01 तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। आज का दिन है गुरुवार, जिसे देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जब प्रीति योग का संयोग बने तो यह दिन रिश्तों में मधुरता, आपसी समझ और स्नेह के लिए बेहद शुभ बन जाता है। अब नजर डालते हैं ग्रहों की चाल पर, जो आज एक अनोखी खगोलीय तस्वीर पेश कर रही है। सूर्य, जो सभी ग्रहों के राजा हैं और आत्मबल व प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं, इस समय कर्क राशि में है, आपके दशम भाव में, यानी कर्म क्षेत्र में, जिससे कार्य से जुड़ी गतिविधियों में विशेष ऊर्जा देखने को मिलेगी। चंद्रमा, जो मन और भावनाओं के अधिपति हैं, रात 8:11 तक धनु राशि में रहेंगे, जो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। यह साहस, प्रयास और संवाद का क्षेत्र है, और इसके बाद वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से वे आपके पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि आपके लग्नेश यानी तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव आज कन्या राशि में स्थित हैं, जो कि आपका द्वादश भाव है, और कन्या में शुक्र नीच के माने जाते हैं, यानी यह उनकी सबसे कमजोर स्थिति होती है। इस कमजोर अवस्था में उनका साथ दे रहे हैं छाया ग्रह केतु, जो 12वें घर में शुक्र के साथ युति बनाकर स्थित हैं, जिससे कुछ गहरे मानसिक या भावनात्मक उथल पुथल की संभावना बनती है। यह योग व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की ओर भी प्रेरित कर सकता है, लेकिन साथ ही खर्चों, संबंधों और नींद से जुड़े मामलों में थोड़ी सजगता की मांग करता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एक ओर परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ शक्तिशाली ग्रह आपके पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, शुभ अवसर और भाग्य का अधिपति माना जाता है, इस समय मिथुन राशि में आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य,
धर्म और उच्च शिक्षा का क्षेत्र होता है। साथ ही शनि देव, जो कर्मों के फल के संरक्षक माने जाते हैं, इस वक्त कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में विराजमान है। और खास बात यह है कि यह उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जिससे उनकी ऊर्जा और प्रभाव कई गुना अधिक हो जाते हैं। राहु भी मीन राशि में आपके छठे भाव में सक्रिय हैं, जो आपको प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की ताकत दे सकता है। तो यह पूरी ग्रह योजना एक जटिल लेकिन संतुलित चित्र बना रही है, जहां एक ओर शुक्र की नीच स्थिति थोड़ी कमजोरियों का संकेत देती है, वहीं बृहस्पति और शनि जैसे शक्तिशाली ग्रह आपकी झोली में अवसर, स्थिरता और मार्गदर्शन भरने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि इस ग्रह गणना का आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या होगा। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके करियर और पेशेवर जीवन पर। तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन पेशेवर मोर्चे पर एक निर्णायक मोड़ ला सकता है। ऐसा क्षण जहां एक छोटा सा निर्णय भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रख सकता है। आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में इस समय सूर्य देव पूरी चमक और प्रभाव के साथ स्थित हैं, जो आपके कार्य जीवन में न केवल नई पहचान दिलाने का योग बना रहे हैं, बल्कि आपको वह सम्मान और अधिकार भी दिला सकते हैं जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज का दिन कुछ खास लेकर आ सकता है। बॉस की सराहना, प्रमोशन की चर्चा या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है। खासकर सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। वहीं व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन तरक्की की नई राह खोल सकता है। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और निर्णायक महसूस करेंगे। सूर्य की उपस्थिति आत्मविश्वास को इस स्तर तक ले जाती है जहां आप बड़े फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, और वहीं नवम भाव में स्थित बृहस्पति यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके परिश्रम को भाग्य का भरपूर साथ मिले। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है, और वह है राहु की उपस्थिति छठे भाव में, जो कार्य क्षेत्र में गुप्त विरोधियों, प्रतिस्पर्धा या ऑफिस पॉलिटिक्स के संकेत देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रणनीतियों और योजनाओं को सिर्फ उन्हीं के साथ साझा करें जो भरोसेमंद हों, वरना आपकी मेहनत पर कोई और सस्ते में कब्जा कर सकता है। याद रखिए, सफलता केवल इच्छाओं से नहीं मिलती। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी लक्ष्य केवल परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं, कल्पनाओं से नहीं। इस श्लोक का सार यह है कि सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होता। सफलता उनके हिस्से आती है जो लगातार प्रयास करते हैं। इस समय सूर्य आपको मेहनत करने की जो शक्ति दे रहा है, वह आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा और संकल्प भर रहा है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें, और फिर देखिए सफलता किस तरह आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हर किसी की जिंदगी में सबसे अहम होता है, आर्थिक स्थिति की। यहीं पर आज का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ बृहस्पति का नवम भाव में और सूर्य का दशम भाव में होना यह स्पष्ट कर रहा है कि धन के नए अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आय के स्रोत सक्रिय होंगे। लेकिन दूसरी ओर एक गंभीर चेतावनी भी आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। आपकी राशि के स्वामी और धन के प्रतीक शुक्र इस समय 12वें भाव में केतु के साथ नीच अवस्था में है, जो खर्चों के बढ़ने का संकेत है। 12वां भाव वैसे ही व्यय, हानि और विदेश यात्रा का होता है, और इस स्थिति में अनावश्यक खर्चों की भरमार हो सकती है। आप महंगे शौक, विलासिता की वस्तुएं या असमय यात्रा पर अत्यधिक धन खर्च कर सकते हैं, और अचानक कोई चिकित्सकीय खर्च या कानूनी झंझट भी सामने आ सकता है। इसलिए जहां एक तरफ कमाई की राह खुल रही है, वहीं दूसरी तरफ समझदारी से खर्च करना और अपने वित्तीय फैसलों पर पैनी नजर रखना आज बेहद जरूरी होगा। केतु के साथ की वजह से आज का दिन आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता की मांग कर रहा है। इस समय कोई भी जल्दबाजी या भावनात्मक फैसला आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए न तो किसी को आंख बंद करके उधार दें और न ही किसी निवेश प्रस्ताव को बिना पूरी जांच पड़ताल के स्वीकार करें। कोई भी दस्तावेज हो, चाहे कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों न दे, बिना ध्यान से पढ़े उस पर हस्ताक्षर करने से बचें। आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जहां एक ओर
धन अर्जन के कई अवसर बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनियोजित खर्च और धोखे की संभावनाएं भी मौजूद हैं। आपको अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कमाई तो होगी, लेकिन अगर आपने उसे बचाकर नहीं रखा तो वह फिसलते हुए हाथ से निकल भी सकती है। इस पूरे दिन का सार है, संतुलन बनाए रखें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। अब अगर बात करें जीवन के सबसे नाजुक लेकिन सबसे कीमती हिस्से की, रिश्तों की, तो 7 अगस्त 2025 भावनात्मक मोर्चे पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो प्रेम संबंध में हैं या विवाहित हैं। शुक्र, जो न केवल आपकी राशि के स्वामी हैं, बल्कि प्रेम और संबंधों के मुख्य ग्रह भी माने जाते हैं, इस वक्त 12वें घर में नीच अवस्था में है और केतु के साथ युति में है। यह संकेत है कि आपके रिश्तों में भावनात्मक दूरी, संवाद की कमी या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपका साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा या आपके मन की बात तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे समय में प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य और संवेदनशीलता से बात करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। केतु की मौजूदगी आपके संबंधों में एक अजीब सी दूरी, ठंडापन या वैराग्य की भावना जगा सकती है। ऐसी स्थिति बन सकती है जहां मामूली सी बात भी तूल पकड़ ले और विवाद का कारण बन जाए। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बात सिर्फ सुने नहीं, उसे समझें भी, क्योंकि संवाद तभी सार्थक होता है जब उसमें दोनों पक्षों की भावनाओं के लिए जगह हो। अपनी बात कहने के साथ साथ उन्हें भी पूरा अवसर दें और अपने रिश्ते में अहंकार या अधिकार की भावना को बिल्कुल न पनपने दें, वरना जो रिश्ता संबल बन सकता था वह संघर्ष का कारण बन जाएगा। पारिवारिक जीवन की ओर नजर डालें तो जैसे ही दिन के दूसरे भाग में चंद्रमा आपके चौथे भाव में प्रवेश करते हैं, आपका फोकस घर परिवार, रिश्तेदारों और घरेलू जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ेगा। हालांकि शनि की दृष्टि घर के माहौल में थोड़ी गंभीरता और अनुशासन ले आएगी, जिससे सब कुछ थोड़ा नियंत्रित और भावनात्मक रूप से भारी लग सकता है। लेकिन इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति की कृपा एक उम्मीद की किरण लेकर आएगी। बड़ों का आशीर्वाद और गुरुजनों की सलाह आपके पारिवारिक तनाव को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब जरा स्वास्थ्य की ओर रुख करें, क्योंकि जैसा कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो इस दिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपके राशि स्वामी शुक्र का नीच अवस्था में होना आपकी ऊर्जा, शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी को प्रभावित कर सकता है। थकावट, आलस्य या हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है, इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और अपने खानपान, नींद और दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें। शुक्र और केतु की युति आपके 12वें भाव में ऐसी स्थिति बना रही है जो नींद में कमी, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। एक तरह का अनजाना तनाव जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर आपको थका देता है। लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, जैसे कोई खालीपन जो भरता ही नहीं। वहीं राहु का छठे भाव में गोचर कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है जो तुरंत पकड़ में नहीं आती, जैसे एलर्जी, वायरल संक्रमण या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। इसलिए खाने पीने को लेकर विशेष सावधानी रखें, बाहर का भोजन जितना हो सके टालें और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाएं। इन नकारात्मक प्रभावों से बचने का सबसे कारगर उपाय है योग, प्राणायाम और ध्यान। सुबह की ठंडी हवा में कुछ देर टहलना और प्रकृति के साथ समय बिताना आपको अंदर से स्थिरता और ऊर्जा देगा। अब बात करते हैं तुला राशि के उन छात्रों की जो मेहनत और सफलता के रास्ते पर हैं। आपके लिए आज का दिन बेहद खास है। शिक्षा के भाव यानी पंचम भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, जो अनुशासन, एकाग्रता और सतत प्रयास का प्रतीक है। वहीं नवम भाव में बैठे बृहस्पति आपके भाग्य और उच्च शिक्षा के द्वार खोलने को तैयार हैं। यह योग उन विद्यार्थियों के लिए सौगात लेकर आया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। कोई शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहा है। शर्त बस इतनी है कि आपका मन लक्ष्य से डिगे नहीं। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि ग्रहों की यह उलझी बुनी चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहा जो इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देंगे और नकारात्मक प्रभावों से आपकी ढाल बनेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि यह दिन आपके लिए विशेष फलदायक हो और ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित न कर सके, तो इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को जरूर अपनाएं। सबसे पहले, आपकी राशि के स्वामी शुक्र वर्तमान में दुर्बल स्थिति में है, इसलिए उन्हें सशक्त करने के लिए मां लक्ष्मी की उपासना करें और AUM श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। आज सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और किसी जरूरतमंद महिला को दूध, चावल, दही या सफेद मिठाई का दान करें। यह न केवल आपके व्यय को नियंत्रित करेगा, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी मिठास घोलेगा। दूसरा उपाय है केतु के प्रभाव को शांत करना। इसके लिए भगवान गणेश की भक्ति करें और AUM गम गणपतये नमः मंत्र का ध्यानपूर्वक जाप करें, जिससे जीवन में आ रही अड़चनें और मानसिक अस्थिरता कम होगी। चूंकि आज गुरुवार है और बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर विराजमान है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करें। केले के पेड़ में जल अर्पित करें और किसी योग्य ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी जैसे पीले वस्त्र वस्तुएं दान करें। यह आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा। और अंत में, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए स्नान के पश्चात सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इन सहज और सार्थक उपायों के माध्यम से आप अपने दिन को शुभता और सकारात्मकता से भर सकते हैं। तो प्रिय तुला राशि के साथियों, आज 7 अगस्त 2025 का दिन आपके जीवन में कर्म की महत्ता को रेखांकित करता है। यह समय है जब ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है, चाहे वह करियर में तरक्की हो या आर्थिक लाभ की उम्मीद। मगर याद रखिए, ये संभावनाएं तभी साकार होंगी जब आप धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण के साथ अपने निर्णय लेंगे। आज का दिन आपको रिश्तों की गहराई को समझने, अनावश्यक खर्चों से बचने और मानसिक संतुलन बनाए रखने की परीक्षा भी देगा। अहंकार या क्रोध अगर हावी हुआ तो अवसर आपके हाथ से फिसल सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप भीतर की शांति और विवेक के साथ हर कदम सोच समझ कर उठाएं। सितारे संकेत देते हैं, लेकिन राह पर चलने का सामर्थ्य केवल आपके भीतर है। अपने कर्मों में विश्वास रखें और आत्मबल के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि यह मार्गदर्शन आपको एक बेहतर दिशा देगा। आपका दिन शुभ और ऊर्जा से भरपूर हो। इसी प्रार्थना के साथ आपको नमस्कार।